नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। कल रात को जबरदस्त मीटिंग हो रही थी अमित शाह जी के यहाँ पे, और आज मीटिंगों का दौर चल रहा है जिसमें प्रधानमंत्री स्वयं शामिल हैं। लगातार एक के बाद एक मीटिंग चल रहे हैं और एक बहुत बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र के नेता पहुंच रहे हैं दिल्ली दरबार में। अमित शाह जी के यहाँ कल गाड़ियों का तांता लगा हुआ था। नेता पहुंच रहे थे, एकनाथ शिंदे पहुंच रहे थे और नेता पहुंच रहे थे। लगातार मीटिंगों का दौर चल रहा है। उधर उद्धव ठाकरे ने एक धमकी दी है। मैं अपने उन दर्शकों को थोड़ा बताना चाहता हूं, हमारे कुछ दर्शक हैं जो इंतजार कर रहे थे कि दिशा सालियान के केस का क्या हुआ। तो उनको मालूम, जब वो लिखते हैं कि, और उसमें वो लिखने लगते हैं कि आप भी फलाना पत्रकार हो गए उनकी तरह आपने छोड़ दिया। अरे बाबा, नहीं छोड़ा है, इतने व्यग्र मत होइए। और अगर आपको लगता है कि मुझे आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, तो मैं आपको सर्टिफिकेट देने के लिए भी नहीं हूं। कुछ तो भरम रखिए। कल 15 जुलाई थी, हियरिंग नहीं हुई। बस सिर्फ ये बताने के लिए अगर मैं आता आपको कि हियरिंग नहीं हुई तो क्या होता, लेकिन उसका अगली कहानी यह है कि आज शेड्यूल्ड है, आज संभवतः हियरिंग हो, तो कल हियरिंग नहीं हुई। इतने बेचैन मत होइए, हियरिंग होगी, सारी सूचना के साथ हम आएंगे। और फटाक से टिप्पणी करने में कोई विलंब नहीं लगाते हैं, फौरन से पेज तक टिप्पणी कर देते हैं। उसमें आपका दोष नहीं है। असल में इन लोगों ने साख गंवा दी है, इसलिए आपको ये लिखने में बड़ी आसानी होती है। तो मैं आपसे ये अनुरोध कर रहा हूं कि आप धैर्य रखिए। क्यूबाइड नेटवर्क दिशा सालियान के और सुशांत के मुद्दे को नहीं छोड़ा है और नहीं छोड़ेगा। ये मैं कई बार बोल चुका हूं, हजारों दफा बोल चुका हूं, सैकड़ों नहीं हजारों दफा बोल चुका हूं, और मैं आज फिर दोहरा रहा हूं। कल 15 जुलाई को हियरिंग थी, लेकिन नहीं हुई हियरिंग। आज तारीख लगी है, आज हियरिंग होनी है। अब देखिए आज क्या होता है, तो हम लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में एक बड़ी खबर यह आ रही है कि श्रीमान उद्धव ठाकरे ने एक घोषणा की है। क्या घोषणा की है उद्धव ठाकरे ने? 18 जुलाई को वो जाकर के करेंगे, क्या करेंगे 18 जुलाई को? 18 जुलाई को वो राम रक्षा अभियान शुरू कर रहे हैं। राम की जितनी अमर्यादित तरीके से काम हो सकता है, वो सब काम इस दोनों बाप बेटे ने किया है। और अब कह रहे हैं कि राम रक्षा दल हम बना रहे हैं, राम रक्षा अभियान शुरू कर रहे हैं। खैर, उस पर मैं बाद में आता हूं। मैंने जो जिक्र शुरू किया था कि कल देर रात दिल्ली दरबार में गाड़ियों का तांता लगता रहा और नेता एक एक करके मिलते रहे। आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठकों का दौर शुरू है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल हैं और संगठन के महामंत्री वगैरह सब शामिल हैं, और बड़ी बैठकों का दौर चल रहा है। लेकिन एक खबर जो आप सबको बेचैन कर सकती है, क्या इस तरह का रिस्क भारतीय जनता पार्टी लेना चाहती है? और अगर लेगी तो क्या यह ब्लंडर होगा? कल देर शाम सुप्रिया सुले, एनसीपी शरद पवार की जो नेता हैं, नेत्री हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मेरा, हम लोगों की पार्टी का कोई विलय नहीं हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में। कयास लगाए जा रहे थे, जब जयंत पाटिल मुलाकात करके आए देवेंद्र फडणवीस के साथ, तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद इस फार्मूले पर बात हो रही है। हम लोगों को जो सूचना मिली वो यही मिली कि एनडीए के साथ तो आ ही रहे हैं, एनडीए को तो समर्थन कर ही रहे हैं, लेकिन उनका पार्टी में विलय भी शायद भारतीय जनता पार्टी के साथ हो जाए। लेकिन ये डील शायद बन नहीं पाई, और इसलिए कहा यह जा रहा है कि थोड़े दिन के लिए ये डील डिफर कर गया है। डील जो भारतीय जनता पार्टी के साथ विलय की थी, वो डील डिफर कर गई है।
हमने कल आपको सूचित किया था कि भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी शरद पवार के बीच में डील संपन्न हो गई है, लेकिन आखिरी समय में सुप्रिया सुले का प्रेस कॉन्फ्रेंस आया और उन्होंने ये नकार दिया कि हमारा कोई विलय नहीं हो रहा है। तो हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि वो एनडीए की फोल्ड में आ रही है। फोल्ड का मतलब यह है कि उन्होंने कहा कि अगर परिसीमन बिल में थोड़ा बहुत सुधार हो जाए और हर स्टेट में एक थंब रूल हो जाए कि 50% सीटें बढ़ जाए तो हम लोग मानने के लिए तैयार हैं। मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर स्टेट में 50% सीट का इजाफा हो जाए, जिसके पास जितनी सीटें हैं उसमें 50% का इजाफा हो जाए। इस फॉर्मूले को डीएमके भी मानने को तैयार है और एनसीपी शरद पवार के लोग भी मानने को तैयार है। इसको लेकर के बात हुई है और इस मुद्दे पर हम सहमत होने जा रहे हैं। सरकार के तरफ से हमें आश्वासन मिला है, हम अपनी सहमति दे रहे हैं और जो अब सत्र 21 जुलाई को मानसून सत्र शुरू होगा और उसमें अगर परिसीमन विधेयक लाया गया और इस फॉर्मूले के साथ लाया गया तो हमारी पार्टी एनडीए को समर्थन करेगी, इस विधेयक के पक्ष में खड़ी होगी। उधर डीएमके से भी इस बात के संकेत आ गए। तो डीएमके से आ गए, बाकी तो एनडीए के पार्टनर ही हैं। एकनाथ शिंदे पार्टनर हैं, अजित पवार का गुट पार्टनर है, डीएमके पार्टनर नहीं है लेकिन डीएमके का भी समर्थन की चर्चा हो रही है। और जो शरद पवार हैं, जो विपक्ष की अघोषित धुरी हैं, एक प्रकार से विपक्ष के यूनिटी के अघोषित धुरी हैं शरद पवार जी, उनके तरफ से भी यह संदेश आ गया कि अगर इस थंब रूल को अपनाया गया और इस विधेयक में थोड़ा बहुत संशोधन किया गया कि 50% हम सीटों को हर स्टेट में बढ़ा देंगे तो हम इस विधेयक के साथ में खड़े हो जाएंगे। कुल मिलाकर के एनसीपी शरद पवार के 9-10 जो सांसद हैं वो अगर जुड़ते हैं, बाकी जो शिवसेना उद्धव के सांसद टूट के आए हैं, इन सबके जुड़ाव से भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है और डीएमके के भी मिलन से भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा और बढ़ते जा रहा है। फिर एनसीपी के टूट से भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। कुल मिलाकर के लगभग 332-34 तक ये आंकड़ा पहुंच रहा है। जो 293 पर आकर के पिछले विधेयक का जो पास होने के लिए लाया गया था उसमें 293 ही आ पाया। तो अब ये आंकड़ा बढ़कर के 332-34 तक पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है और अगर ये सब लोग आ गए तो वो हो सकता है कि 50 क्रॉस कर जाए। फिर भी कुछ सांसदों की कमी रहेगी, लेकिन उसको फ्लोर मैनेजमेंट में मैनेज किया जा सकता है, कुछ एब्सटेन कर जाए। आम आदमी पार्टी ने भी कहा है, आम आदमी पार्टी ने भी कहा है कि ठीक है हम इस रूल के साथ हैं, वो भी समर्थन करने को आ सकता है। आम आदमी पार्टी भी आ सकती है समर्थन को लेकर। इन सारे मुद्दों पर चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है, पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रहा है। ये हम बातचीत करने के लिए गए थे। बातचीत तो ये है कहने के लिए, अंदर खाने कुछ और चल रहा है। अंदर खाने कुछ और चल रहा है। कुछ क्या चल रहा है कि आइदर माई वे और हाईवे। आना है हमारे साथ तो आ जाओ, नहीं तो फिर रवाना हो जाओ। रवाना होने के यहां हाईवे पर मतलब आपको निकलने का रास्ता नहीं देंगे, हम तोड़ेंगे पार्टी। ये कौन कह रहे हैं? ये एनसीपी के सांसद कह रहे हैं, एनसीपी के विधायक कह रहे हैं। जिस प्रकार से शिवसेना उद्धव के सांसद टूट के चले गए, गाली गलौज करते हुए निकल गए, संजय राउत ने उनको मां बहन की गाली दी, इन गाली के बाद भी वो सारे सांसद चले गए, ठीक उसी प्रकार से श्रीमान शरद पवार जी के जो सांसद हैं और विधायक हैं, उन्होंने मन बना लिया है। अब ये जो लिपापोती चल रही है, सुश्री सुप्रिया सुले जो आकर के बोल रही है, श्रीमती सुप्रिया सुले, वो सिर्फ बार्गेन कर रही है कि नहीं नहीं हमारे कोई विलय की बात नहीं हो रही है, हम समर्थन करने के लिए तैयार, मतलब माहौल बना रही है। अभी समर्थन की बात हो रही है क्योंकि इन नेताओं के वक्तव्य पर जो कहा जा रहा है उसको सत्य मान लें, ऐसी गलती कभी ना करिएगा। क्योंकि आपको याद होगा ना, नीतीश कुमार ने कहा मिट्टी में मिल जाऊंगा, आपके साथ नहीं जाऊंगा। तो मिट्टी में नहीं मिले, साथ भी आ गए।
तो इसी प्रकार से चंद्रबाबू नायडू भी कहा करते थे, सब आ गए साथ में। अरे उसको तो छोड़िए, जो राघव चड्ढा पानी पी पी करके गाली दे रहा था, जो सयोनी घोष गाली दे रही थी, काकोली घोष धस्तीदार, और ये जो 15-20 सांसद हैं, तृणमूल कांग्रेस के नेता, अकल्पनीय बात हो गई, अकल्पनीय। वो जब आ गई तो इनके बात का कोई वैल्यू नहीं है। सुप्रिया सुले जो भी बोल रही हैं, इट इज अटर ए बकवास ऑन कैमरा, इट इज कंप्लीटली ए बकवास। यू कैनॉट बिलीव हर एंड यू शुड नॉट बिलीव हर। क्यों? क्योंकि ये मैंने आपको आधार बता दिया, नहीं बिलीव करने के आधार बता दिए। बस क्या हो रही है कि वो जैसे होता है ना कि भाई शिफ्ट करेंगे, एकाएक शिफ्ट कर जाएंगे तो लोग आलोचना करने लगेंगे, तो माहौल बना रहे हैं अपने वोटर को, अपने समर्थकों को, अपने जो अलाइज हैं उनको संदेश दे रहे हैं कि देखो हम टिल्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स एनडीए, टिल्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स भारतीय जनता पार्टी। और अगर ये टिल्ट थोड़ा ज्यादा हो गया, अभी हम धीरे धीरे आ रहे हैं 70 डिग्री, फिर 100 डिग्री, फिर 180, फिर सीधे 360 हो जाएंगे, कुछ पता नहीं चलेगा, कहां से घूम के कहां चले जाएंगे कुछ पता नहीं चलेगा। जैसा कि तृणमूल कांग्रेस ने हुआ, जैसा कि शिवसेना उद्धव में हुआ, जैसा कि आम आदमी पार्टी के सांसदों में हुआ, और उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग तड़पड़ा रहा है, वहां भी टूट की कगार पर है, लेकिन वो विधायक टूट रहे हैं, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी घबराहट है अंदर से। डीएमके के नेता टूटेंगे कि नहीं टूटेंगे, उन्होंने पहले से ही स्थिति स्पष्ट कर दी कि नहीं, हम इस मुद्दे पर जो विधेयक आएगा और अगर ये शर्तें रहेंगी तो हम बाहर से समर्थन देंगे, उन्होंने कह दिया।